अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, बच्चा चाह रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जानने के लिए यही है कि आपके बच्चेदानी का मुंह किस टाइम पे खुलता है। ये टाइम सिर्फ 12 से 24 घंटे तक का होता है आपके पूरे 28 डेज़ की साइकिल में। तो ये 12 से 24 घंटे आपको के लिए जानना और इनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कैसे आप पता लगा सकते हैं इस टाइम को। पहला तरीका होता है कि आप अपनी ओव्यूलेशन जो डेट है, जिस टाइम पे अंडा निकल रहा है, वो कैलेंडर मेथड से आप कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, आप उनको पहचानें। तीसरा ये होता है एक ओव्यूलेशन किट आती है, उस किट के ज़रिए से आप टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं। अब ओव्यूलेशन होता क्या है? ओव्यूलेशन मतलब अंडे का निकलना। देखिए, ये आपकी बच्चेदानी है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह, और साइड्स में होते हैं ओवरी यानी कि अंडेदानी या अंडाशय। तो ये जो अंडेदानी होती हैं, इसके अंदर अंडे बनते हैं। जब एक बच्ची पैदा होती है उसी टाइम उसके अंदर अंडों का रिजर्व होता है। करीब 2 लाख अंडे अंदर पहले से होते हैं। हर महीने इसके अंदर से 1 या 2 अंडे निकलते हैं, मैच्योर होते हैं, और अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो 14वें दिन वो अंडा आपका निकलता है। अंडा जब निकलता है उसको अगर स्पर्म मिल जाता है तो एग और स्पर्म दोनों फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट बना मतलब आप कंसीव कर गए हैं। जो स्पर्म होता है वो 2 से 3 दिन तक के लिए वायबल होता है, लेकिन ये जो एग होता है ये सिर्फ 12 से 24 घंटे तक के लिए ही वायबल होता है। तो बेसिकली आपके पास 2-3 दिन वो पहले वाले रहते हैं कि अगर स्पर्म आपके अंदर होगा तो आप जो है कंसीव कर जाएंगे। अब अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये जो ओवम है, ये जो है इसका फिर कोई यूज़ नहीं रहता है, और फिर 14 दिन के बाद आपको जैसे नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वैसे आपको पीरियड्स हो जाते हैं। अब देखते हैं ओव्यूलेशन डे आप अपना कैलेंडर मेथड से कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपको पीरियड होते हैं, वो जो पीरियड हुए हैं उससे 14 दिन पहले आपका ये अंडा निकलता है। अब देखिए, अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, रेगुलर का मतलब आपके चाहे 26 दिन में पीरियड हो रहा हो, चाहे 28 दिन में हो रहा हो, चाहे 30 दिन में हो रहा हो, लेकिन हर महीने उनका जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, वो सेम है। तो अगर आपको जो पीरियड हो रहे हैं, सपोज आपको 1 अप्रैल को पीरियड हुए हैं, आपकी अगली डेट क्या है? 28 अप्रैल को होने हैं, तो जो आपका ओव्यूलेशन होगा वो आपका 14 तारीख को होगा। अगर आपकी 30 डे की साइकिल है तो यानी कि आपको 30 तारीख को पीरियड होने हैं, तो जो 14 है उसमें हम 2 डेज़ बढ़ा देंगे यानी कि 16, क्योंकि हमें लास्ट वाले जो 14 डेज़ हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं। इसी तरह अगर आपको 2 दिन पहले पीरियड होते हैं यानी कि 26 दिन की साइकिल है, 26 को आपको पीरियड होने हैं, तो जो आपका ओव्यूलेशन वाला डे है वो हो जाएगा आपका 12 अप्रैल। ठीक। अब प्रिकॉशन के तौर पे ये जो आपका ओव्यूलेशन डे आपने कैलकुलेट किया है, इससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, बेसिकली पूरा हम वीक लेते हैं, उसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी विंडो, फर्टाइल विंडो। इस टाइम पे कंसीव करने के चांसेस जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आपको इस टाइम को सही से यूटिलाइज करना होता है। ठीक। अब अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, मतलब कभी आपको 28 दिन में हो रहे हैं, कभी 30 दिन में हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है किट का। ओव्यूलेशन किट आती है, जैसे कि प्रेगनेंसी वाली किट होती है वैसे ही होती है। जैसे आपका पॉजिटिव आए आप समझ लीजिए कि इससे 1 से 2 दिन तक, इसके बाद तक आपको ट्राई करना है कंसीव करने के लिए। ठीक। दूसरा तरीका ये होता है, आप अपने हाथ से देख सकते हैं, हाथ अच्छे से धोएं, साफ़ करें और बैठने वाली पोजीशन में बैठें। जब आप बैठेंगे तो फिर 1 या 2 फिंगर आपको अंदर डालनी है। इसके बाद आप बच्चेदानी का मुंह देखें, वो अगर आपको फील हो रहा है तो ये अगर आपके नोज़ की टिप की तरह है, जो नाक के ऊपर का हिस्सा है, इसका मतलब होता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद है। अगर वो आपको थोड़ा मुलायम सा लगने लग जाता है, जैसे कि आपके लिप्स होते हैं, लिप्स वाली कंसिस्टेंसी, इसका मतलब बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुला हुआ है। लेकिन हम ज़्यादा पेशेंट से करने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि इससे जो है इन्फेक्शन जाता ही है बाहर से अंदर। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ना करें। अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ओव्यूलेशन के। ये कई महिलाओं में ऐसा होता है, हल्का सा पेड़ों में दर्द फील होता है, 2-4 घंटे के लिए होता है, लेकिन हाँ लगता है दर्द हुआ कि जैसे पीरियड होते हैं ऐसा वाला। कितनी महिलाओं में क्या होता है, हल्का सा धब्बा सा आता है या हल्का सा गुलाबी सा कुछ आने लग जाता है, जैसे ही आपको दर्द हुआ है उसके साथ हल्का सा निकल के आ जाता है।
अगला जो है वेजाइनल डिस्चार्ज, जो आपको सफ़ेद पानी जो आ रहा होता है वो थोड़ा सा पतला, थोड़ा खिंचावदार होता है, जैसे कि अंडे की जर्दी होती है। अगर आप अपना टेम्परेचर डेली नाप रहे हैं तो उसमें 0.5 या 1 डिग्री जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। आपको गर्मी ज़्यादा लगे या आपको लगे बुखार सा हल्का फुल्का आ रहा है। कितनी महिलाओं में क्या होता है, जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े भारी से लगते हैं, हल्का फुल्का उनको दर्द सा महसूस होता है। कई महिलाओं में इस टाइम पे लिबिडो बढ़ जाता है, यानी कि जो सेक्स करने का मन होता है वो उनको ज़्यादा होने लग जाता है। कितनी महिलाओं में मूड चेंजेस हो जाते हैं, अचानक से उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत काम करने के लिए रेडी रहते हैं। किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को नौसिया होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हर पेशेंट में आए। किसी में कोई सिम्टम आता है, किसी में कोई सिम्टम, और कभी कभी कोई सिम्टम नहीं भी आता है। तो आप इन सारे सिम्टम्स को अच्छी तरह देखें, नोटिस करें और देखें आपके अंदर कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। अपने इस विंडो को पहचानें ताकि आपको कंसीव करने में हेल्प हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।